आज हम लोग पढ़ेंगे हैमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी और इसके क्या क्या कॉजेज़ होती हैं। इसका दूसरा नाम भी हम रखते हैं ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, इसमें जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है दैट इज़ अबॉर्शन। तो पहले इसके कुछ कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अबॉर्शन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी के कॉजेज़ की बात। तो इसमें कुछ कॉजेज़ आते हैं जो ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ होते हैं और कुछ कॉजेज़ आते हैं जो नॉन ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ होते हैं। ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉजेज़, एंड दूसरा जो नॉन ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ है मतलब प्रेगनेंसी से फर्दर उसके अलावा कोई कॉजेज़ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अबॉर्शन। अगर किसी फीमेल का अबॉर्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो ब्लीडिंग लेके आएगी। दूसरा, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी को यूट्रस में इम्प्लांट होना था वो प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो कि अपनी नॉर्मल जगह में ना हो कि कहीं भी हो गई, फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब में हो गई, ओवरी में हो गई, कहीं भी यूट्रस के अलावा हो गई तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। फिर तीसरी वजह, अगर कोई मरीज़ ब्लीडिंग लेके आ रही, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और ब्लीडिंग लेके आ रही है तो तीसरा कॉज हो सकता है वेसिकुलर मोल। वेसिकुलर मोल क्या होता है, इसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी, इसका भी आप लोग का सेपरेट टॉपिक है वेसिकुलर मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी, उसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब जब अर्ली फर्स्ट वीक्स चल रहा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, उस दौरान भी मरीज़ को ब्लीडिंग होती है जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और जैसे उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ शुरुआत के 12 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग।